नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो टेट अनिवार्यता का जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 को, आखिर इस पर आगे क्या होने वाला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या जो 2011 से पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, जो अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने अपना एक पद ग्रहण किया था, क्या उस पद पर उन्हें अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, या सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंपेगी, या फिर उन सभी शिक्षकों को सरकार की तरफ से राहत दी जाएगी। इन सभी बातों पे दोस्तों हम बात करेंगे, और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है, और जो बड़ी बेंच में जो सभी नियुक्त शिक्षकों ने अनुरोध किया है कि जो इस पे जजमेंट आया है वो सही नहीं है, इस पे भी हम लोग दोस्तों बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, जिनकी चाहे उनकी रिटायरमेंट में 5 से ज़्यादा वर्ष हैं या 5 से कम वर्ष हैं, तो जो ये कंडीशन उन्होंने रखी है, अगर उन्हें अपनी नौकरी पे बरकरार रहना है, जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक वर्ष हैं उन लोगों के लिए, तो क्या सिर्फ उन्हीं को टेट अनिवार्य है, या फिर जो 5 साल से कम जिन नियुक्त शिक्षकों की जॉब बची है उनको भी कंपलसरी है, टेट अनिवार्य है, जो टेट क्वालिफाई करना उनके लिए अनिवार्य है, या फिर वो अपनी जॉब पे बने रह सकते हैं। इन सब बातों पे दोस्तों हम फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों जो हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, इसमें क्या है, हम इस बात को आपको हम बताना चाहेंगे कि जितने भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, ये आप मान के चलिए कि 80% से ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको उनकी जो जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, वो अपने कार्य को नियमित रूप से, जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, उसमें वो नियमित रूप से अपना कार्य कर सकते हैं और उनको राहत भी मिल सकती है। इन सभी बातों पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है या यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। आपको पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है 8 फ़रवरी को कंडक्ट होने वाला है, और मैं जनवरी में दोस्तों मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेके आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में, चाहे फिर पेपर 1 की बात हो, चाहे पेपर 2 की बात हो, अगर आप चाहते हैं कि 100+ मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के दोस्तों 9 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। और अगर मैं हिंदी पैडागोजी की बात करूं, हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करूं, हिंदी शिक्षण शास्त्र की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो इसके भी दोस्तों मैंने 14 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। 14 पार्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया है। आप दोस्तों सीडीपी और हिंदी पैडागोजी की दोस्तों इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके और आपको ये पता लगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही सरलता के साथ 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल से नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, या फिर आप सेल्फ स्टडी करें, ताकि क्या है, जो सीटेट है 8 फ़रवरी को, और जो यूपी टेट है जो मई में जो हलचल तेज है कि मई में कंडक्ट होने वाला है, तो इन दोनों एग्ज़ाम में आप बड़े ही आसानी से 100+ मार्क्स लेके आ सकें। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप दोस्तों सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो हम दोस्तों अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि जो टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा है, की अनिवार्यता को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले 1 सितंबर 2025 के बाद देश भर के शिक्षक जो भी हैं, उन सभी शिक्षकों पे दोस्तों तनाव का माहौल बना हुआ है। क्योंकि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, सबसे बड़ी बात इसमें यह है दोस्तों कि जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं और जितने भी ये नियुक्त शिक्षक हैं, इसमें असली में क्या है दोस्तों, ये जो इनकी नियुक्तियां हुई उस समय जो योग्यता थी, जो न्यूनतम योग्यता थी दोस्तों, वो क्या थी दोस्तों, उस समय टेट की कोई बात नहीं थी। इस वजह से क्या है दोस्तों, इन शिक्षकों ने उस समय जब एक पद को ग्रहण किया और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया, उस समय जो न्यूनतम योग्यता थी, उस योग्यता पर जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, वो सब नियुक्त शिक्षक सभी
उस न्यूनतम योग्यता पर खरे उतरे। और अब क्या है, एकदम से टेट लागू कर देना अचानक से, ये क्या है, एक तनाव का माहौल बन चुका है सभी नियुक्त शिक्षकों के लिए। तो क्योंकि कोर्ट ने 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है, जिससे लाखों वरिष्ठ शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें, अब वरिष्ठ, अगर आप वरिष्ठ से बात समझें तो आपको खुद पता होना चाहिए, जो व्यक्ति, अगर मतलब अगर हम सिर्फ टीचर की बात नहीं करें दोस्तों, अगर हम दूसरी फील्ड की भी बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति अगर 25 से 30 वर्ष से पहले से जॉब कर रहा है, अगर उसने जॉब, अगर मान के चलिए, मान लो दोस्तों, अगर 30 साल में उसने जॉब स्टार्ट करी और प्लस 30 साल उसको जॉब करते करते हो गए, तो लगभग क्या है, 60 साल हो गए। अब ये बताइए दोस्तों, 60 साल के बाद, 60 साल हो गए, और कुछ लोग, कुछ ऐसे भी दोस्त लोग होंगे जिनकी एज जो होगी दोस्तों, वो क्या है, 53, 54 भी हो सकती है। अब ऐसे में दोस्तों उनसे ये कहा जाए कि आपको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना है और आपको टेट क्वालिफाई करना है, या कोई भी दूसरा एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना है, तो कैसे संभव है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों क्या है, इस मुद्दे पर संसद में आवाज़ उठाई गई है। शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, सरकार से अध्यादेश लाकर राहत देने की मांग करी है। तो इसमें इसमें क्या है दोस्तों, सरकार से कहा गया है कि आप जो सरकार, जो भी संसद विधानसभा में जो चर्चा हो रही है, उसमें क्या है, सरकार एक अध्यादेश लाकर इन सभी नियुक्त शिक्षकों को राहत दे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है, क्योंकि इस पे क्या है, पुनर्विचार याचिका दाखिल हो चुकी है इस वजह से। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा दोस्तों कि जो ये निर्णय है सही नहीं है, क्योंकि अगर भारत का भविष्य जो डिपेंड करता है वो क्या है, सभी शिक्षकों पे डिपेंड करता है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो आपको पता है जैसे दोस्तों, 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों, नियुक्ति तिथि चाहे जो भी हो, के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है, और इसे पास ना करने करने पर नौकरी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें ये कहा गया, इसमें भी देखो दोस्तों, जो फैसला आया था ये विरोधाभास में है। क्यों विरोधाभास में? पहला विरोधाभास ये है दोस्तों कि जितने नियुक्त शिक्षक हैं पहले से, अगर किसी की रिटायरमेंट में 5 वर्ष से ज़्यादा है दोस्तों, तो क्या है, उन्हें क्या है, 5 वर्ष से अगर ज़्यादा है तो उन्हें क्या है दोस्तों, टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। लेकिन जिन शिक्षकों की 5 साल से 5 वर्ष से कम अगर जॉब बची हुई है, तो दोस्तों उन्हें टेट क्वालिफाई करना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों देखा है, पहले से ही विरोधाभास हो गया। फिर दूसरी बात ये, दूसरा विरोधाभास ये है दोस्तों कि जब जब इसमें स्पष्ट कहा है कि जो नियुक्ति तिथि चाहे जो भी हो, और पहले से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, और उस समय की जो लेकिन न्यूनतम योग्यता थी, उस पर सभी जो शिक्षक नियुक्त थे वो उस पर खरे उतरे थे। तो दोस्तों ये क्या है, दूसरा विरोधाभास है कि जब वो न्यूनतम योग्यता पर पूर्ण करने के बाद ही उन्होंने पद ग्रहण किया, तो फिर सरकार उन्हें ज़बरदस्ती ये टेट क्वालिफाई करने का जो कानून बना के उन पर क्यों थोपा जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों, ये समझते हैं। इस फैसले से देश भर में करीब 20 से 25 लाख शिक्षकों पर प्रभाव पड़ा। खासकर 2011 से पहले नियुक्त वरिष्ठ शिक्षकों के भविष्य पर संकट आ गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि खासकर जो 2011 के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन पर क्या है दोस्तों, उनके भविष्य पर संकट आ गया है, क्योंकि वे पुरानी योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए थे। कि जो पुरानी योग्यता थी, जो न्यूनतम योग्यता थी, उस पर क्या है दोस्तों, वो सभी नियुक्त शिक्षक खरे उतरे थे, और उन्होंने क्या है, पूर्ण रूप से पूर्ण योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उस पद के लिए उन्होंने आवेदन किया, क्योंकि वो उस योग्य थे और उसके बाद उन्हें जॉब मिली थी। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। शिक्षकों का विरोध। शिक्षक संगठन इस फैसले के खिलाफ हैं और इसे अनुचित मानते हैं। उन्होंने सरकार से शीतकालीन सत्र, जो विंटर सेशन अभी चल रहा है दोस्तों, जो चल रहा है अभी, अध्यादेश लाकर या कानून बनाकर इस अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की है। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि जो विंटर कालीन जो भी सत्र चल रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि जो सापा विधायक थी रागनी सोनकर, उन्होंने भी, और जो सापा विधायक सचिन यादव थे, उन्होंने भी, दोनों ने जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनसे प्रश्न किया कि जब राज्य में 2 लाख शिक्षक के रिक्त पद हैं तो उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा है। और सचिन यादव ने यह कहा कि हर वर्ष 2000 पद रिक्त होते हैं, तो सरकार इन्हें क्यों नहीं भर रही है। तो इसका मतलब क्या, और इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इस बार संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें भी जवाब देने में बहुत मेहनत करनी पड़ी,
क्योंकि जो जवाब दिया उन्होंने बहुत मेहनत करनी पड़ी और बाद में उन्होंने यही स्पष्ट कहा कि जो भी होगा, अगर अनुपात है जो शिक्षक और विद्यार्थियों का, अगर वो समान नहीं है तो उसे उसको उस अनुपात को भी सही किया जाएगा और भर्ती की अगर ज़रूरत होगी तो भर्ती भी लेके आएंगे। तो दोस्तों ये क्या है, आप इससे समझ सकते हैं कि जो सरकार का शिक्षक के प्रति जो निर्णय आ रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार से जो आदेश आया ये भी सही नहीं है, क्योंकि आप ये भी मान के चलिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल में आपको टेट क्वालिफाई करना है, तो आप ये खुद बताइए यूपी के अंदर केवल अगर हम बात करें तो 4 वर्ष से यूपी टेट कंडक्ट नहीं हुआ है दोस्तों। तो फिर दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये वैसे भी खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि जब समय पे ही टेट कंडक्ट नहीं हो रहा है तो जो शिक्षक मान के चलिए, मान लेते हैं कि अगर सभी नियुक्त शिक्षक तैयारी भी कर रहे हैं तो वो क्या है, अपने उस समय जब समय पर टेट नहीं कंडक्ट हो रहा है तो वो तो वैसे ही बाहर बाहर हो जाएंगे जिस पद पर वो अपने जिस पद को उन्होंने ग्रहण कर रखा है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आप इससे इन सब बातों को आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो ये मुद्दा है कितना मतलब क्या है कि एक हिसाब से सही नहीं है जो ये मुद्दा चल भी रहा है। एक तो इसमें क्या है कि ये जो मुद्दा उठा है एकदम अचानक से, ये कि एक तो सही मुद्दा नहीं है, दूसरा क्या है, विवादों में घिरा हुआ है सारा, है ना दोस्तों। साथ में क्या है, साथ में दोस्तों जो सापा विधायक रागिनी सोनकर जी थी, उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि सरकार आखिर जो टेट अनिवार्यता जो जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है तो उन सभी नियुक्त शिक्षकों को जो कि वरिष्ठ शिक्षक हैं उन सभी को अध्यादेश लाकर उनकी जो जॉब है उस पर जो संकट बना हुआ है उसको क्या है, उस संकट से उन सभी शिक्षकों को राहत देते हुए कोई कानून क्यों नहीं लाती है। ठीक है ना दोस्तों। बाकी अगर हम बात करें संसद में मुद्दा, राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया है जहां सांसदों ने सरकार से शिक्षकों की राहत देने की अपील की है। तो मतलब क्या है, ये मुद्दा क्या है, जोरों शोरों से चल रहा है और ये बात सही भी है कि अचानक से कोई कानून या नियम लाके जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं उनके ऊपर नहीं थोपना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी विभाग की बात हो दोस्तों। आगे समझते हैं। अगला कदम की अगर हम दोस्तों हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी बेंच के पास भेजा है, जिससे यह पता चलेगा कि क्या इस फैसले से कोई बदलाव होता है। अब आप खुद सोचो दोस्तों, अगर ये फैसला बड़ी बेंच के पास भेज दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो जजमेंट आया है वो सही जजमेंट नहीं है दोस्तों। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, टेट की अनिवार्यता का जो मुद्दा फिलहाल देश के शिक्षा जगत में एक बड़ा विवाद बन गया है, जिस पर सरकार और न्यायपालिका दोनों पर दबाव है कि आखिर ये जो नियुक्त शिक्षक थे इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। तो हम दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो ये जजमेंट है ये सही जजमेंट नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, ये जजमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो टेट अनिवार्यता है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये 2020 के बाद या 2022 के बाद ही लागू करें। ये जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं और उस समय जो न्यूनतम योग्यता थी, उस समय जब टेट की कोई बात ही नहीं थी, तो उन पर इस प्रकार का कानून लाके नहीं थोपना चाहिए दोस्तों, या ज़बरदस्ती उन नियुक्त शिक्षकों पर ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि नहीं आपको टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा इस वजह से टेट क्वालिफाई का जो दबाव है, जो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने क्या है गलत कदम भी उठा लिया है, जो कि सही निर्णय नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये क्या दबाव के कारण हो रहा है। इसलिए क्या है, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि जैसे बड़ी बेंच के पास अगर फैसला किया, मतलब ये जो जो ये पुनर्विचार याचिका थी बड़ी बेंच के पास भेजा गया कि भाई जो ये जजमेंट आया है टेट अनिवार्यता का, क्योंकि ये जजमेंट सही नहीं है इसी वजह से तो भेजा गया है, ताकि क्या है इस पर स्पष्ट कोई निर्णय आ सके जो कि सही हो। आगे हम दोस्तों बात करें इसमें, देश भर के लाखों लाखों शिक्षकों के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार आरटीआई केंद्र सरकार आरटीई राइट टू एजुकेशन लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को लेकर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता पर बड़ी राहत दे सकती है। तो केंद्र सरकार क्या है दोस्तों, जो आरटीई राइट टू एजुकेशन पर बड़ी राहत दे सकती है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद माननीय जगदम्बिका पाल के हालिया बयान ने देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षकों को एक सकारात्मक संदेश दिया है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, एक जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ सांसद हैं उनके जो बयान दिया है उन्होंने, उससे क्या है 25 लाख शिक्षकों को एक सकारात्मक संदेश मिला है दोस्तों।
RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर बाद में टेट अनिवार्य किए जाने को लेकर लंबे समय से असमंजस और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। कई शिक्षक वर्षों की सेवा देने के बावजूद केवल टेट की शर्त के कारण आज सुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, जो कि आप ये मान के चलिए, जो नियुक्त शिक्षक है वो 20 से 25 साल, कुछ 30 साल से जो जॉब कर रहे हैं, निरंतर अपना क्या है कार्य कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक देश तभी आगे बढ़ता है जब उस देश की शिक्षा अच्छी होती है, और एकदम से अचानक से इस प्रकार का कानून लाके, टेट अनिवार्यता का कानून लाके उन सभी नियुक्त शिक्षकों को आज सुरक्षा की भावना महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल के बयान को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उनके वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस संवेदनशील विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और अनुभव व सेवा को महत्व देते हुए कोई व्यवहारिक और न्याय संगत निर्णय लिया जा सकता है। तो क्या है दोस्तों, ये भी स्पष्ट है क्योंकि ये मुद्दा वाकई में बहुत क्या है, संवेदनशील है। और इसके लिए क्या है, जो सरकार है वो भी क्या है, एक जो सरकार इस पे निर्णय ले रही है, जो कि जो निर्णय आएगा भी दोस्तों वो क्या है, न्याय संगत निर्णय ही आएगा, आप ये भी मान के चलिए। और इन शिक्षकों को, जो भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, उनको अवश्य राहत मिलेगी दोस्तों। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि जो टेट होता है ये भी क्या है, टाइम टू टाइम कंडक्ट नहीं होता है, सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों। और अगर हम दोस्तों इस बात को भी समझें कि अगर मैं सिर्फ यूपी टेट की ही बात कर रहा हूँ, सी टेट की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, अगर हम इस पे बात करें कि सी टेट क्या है, ये तो रेगुलर बेस पे होता रहता है, तो इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, या आपको पता होगा कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है ये क्या थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड एग्ज़ाम हो जाता है, और सी टेट का एग्ज़ाम क्या है, थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड हो जाता है। और इसको क्या है, आप ये भी कह सकते हैं जो एग्ज़ाम होता है सी टेट का थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू यूपी टेट। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए क्या है, इस बात को भी समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उस समय क्या है, चाहे फिर सी टेट की बात हो चाहे यूपी टेट की बात हो, इसमें कोई भी बात नहीं कही गई थी। ठीक है ना दोस्तों, यदि केंद्र सरकार इस विषय में सकारात्मक निर्णय लेती है तो इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था में स्थायित्व और विश्वास भी मजबूत होगा। फिलहाल शिक्षकों के बीच यह विश्वास बना है कि उम्मीदें अभी जिंदा हैं और आने वाले समय में कोई राहत भरा फैसला सामने आ सकता है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो यदि केंद्र सरकार एक इस विषय में, जो केंद्र सरकार है इसमें जो टेट अनिवार्यता का जो जो ये कानून आया है, इस पे अगर केंद्र सरकार कोई एक सकारात्मक निर्णय लेती है तो इसमें क्या है दोस्तों, सभी जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको राहत मिल सकती है। और उम्मीद भी यही किया जा रहा है कि जो ये जो फैसला आएगा, जो निर्णय आएगा, वो क्या है दोस्तों, नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में ही आएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों आप इसमें क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी जो भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सी टेट और यूपी टेट की अगर तैयारी करना चाहता है तो वो दोस्त मेरे चैनल से जुड़ सकता है। और वर्तमान में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की दोस्तों 9 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया। अगर मैं हिंदी पैडागोजी की भी बात करूं, हिंदी शिक्षण शास्त्र की बात करूं, हिंदी शिक्षा शास्त्र की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके भी दोस्तों मैंने 14 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। ये लेकिन आप ये वीडियोस तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि दोस्तों आप चाहे कोई भी प्रश्न हो, चाहे सीडीपी का हो चाहे हिंदी पेडागोजी का हो, बड़े ही सरलता के साथ 2 से 3 मिनट में इसे हल कर सकें, और आपके पहले अटेम्प्ट में, चाहे फिर वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, बड़े ही सरलता के साथ 100+ मार्क्स आ सकें। और मैं आपको दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जनवरी में मैं दोस्तों मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ताकि क्या है, आपको जो सी टेट है 8 फ़ेब को जो कंडक्ट होने वाला है, इसमें क्या है, आपके अंदर एक क्या है मोटिवेशन रहेगा अपने आप भी। और अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इन सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, इन दोनों एग्ज़ाम को आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है, इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।